ऐसी मांग की जाती है कि पेपर आउट हो गया इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बताइए आप इनको क्या कहेंगे, बुद्धि का दवाई नहीं कहेंगे इनको मुआवजा दो। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। सचिन पायलट की ओर से 3 बड़ी मांगों को लेकर गहलोत सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म होने को है। पायलट की दी गई अल्टीमेटम की डेडलाइन 31 मई को पूरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हालात को देखते हुए नहीं लगता है कि गहलोत सरकार पायलट के अल्टीमेटम को लेकर। ऐसे में माना जा रहा है कि 31 मई के बाद राजस्थान में एक बार फिर सियासी बवाल जोर पकड़ेगा। इसको लेकर सियासी गलियारों में एक बार फिर नजरें पायलट की तरफ हो गई हैं। दूसरी ओर अशोक गहलोत की ओर से पायलट को लेकर दिए गए बुद्धि के दिवालियापन के बयान से सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। दिल्ली में गहलोत और पायलट की सुलह को लेकर 26 मई को होने वाली बैठक भी स्थगित हो गई। इस बैठक के स्थगित होने के बाद लोगों के बीच यह चर्चा है कि 31 मई तक अगर पायलट की बातों को नहीं माना गया तो वह क्या कदम उठाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 11 मई को अजमेर से जन संघर्ष यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा के समापन पर पायलट ने जयपुर में अपने 3 बड़ी मुद्दों को उठाते हुए अशोक गहलोत को 31 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। इसमें आरपीएससी बोर्ड को भंग कर पुनः गठित करने, वसुंधरा सरकार के दौरान उठाए गए भ्रष्टाचार मामलों की जांच करवाने और पेपर लीक मामले में पीड़ित युवाओं को आर्थिक मुआवजा दिलवाने की मांग उठाई थी। इस दौरान पायलट ने जनसभा में गहलोत को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे 31 मई तक नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। हालांकि पायलट की चेतावनी के बाद कांग्रेस आला कमान भी परेशान नजर आया। इसको लेकर आला कमान का नजरिया पायलट को लेकर कुछ हद तक नरम भी दिखा। संघर्ष यात्रा करी है, महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, गाड़ी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। एक और जहां सचिन पायलट के 31 मई के अल्टीमेटम को लेकर कांग्रेस आला कमान में उथल पुथल मची हुई है, तो अब आला कमान गहलोत पायलट के बीच की सियासी लड़ाई को थामने की पूरी कोशिश कर रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही लड़ाई को खत्म करने के लिए फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है, जिसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर दोबारा सचिन पायलट को बैठा सकता है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस बात से सीएम अशोक गहलोत सहमत नहीं है। इन्हीं मुद्दों का हल दिल्ली बैठक में निकलने की खबर पहले सामने आ रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर 26 मई को होने वाली बैठक स्थगित होने के बाद सियासी गलियारों में यही मुद्दा फिर गर्म होने लगा है कि आखिर राजस्थान की राजनीति किस ओर मुड़ेगी। पायलट की चेतावनी को लेकर सीएम गहलोत के तीखे तेवर अब भी बरकरार है। ऐसे में माना जा रहा है कि 31 मई के अल्टीमेटम को लेकर सीएम गहलोत ज्यादा चिंतित नहीं है। इसकी झलक तब दिखी जब पेपर लीक मामले में सीएम गहलोत ने पायलट का नाम लिए बगैर ही जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पेपर लीक मामले में युवाओं को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह उन लोगों की बुद्धि का दिवालियापन नहीं है तो क्या है। ऐसी मांग की जाती है कि पेपर आउट हो गया इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बताइए आप इसको क्या कहेंगे, बुद्धि का दवाई नहीं कहेंगे इसको मुआवजा दो। दुनिया के इतिहास में किसी ने मांग करी है क्या कि भाई पेपर आउट हो गया कहीं पर तो जो बच्चे पढ़े करे थे एग्जाम नहीं दे पाए हैं इनको मुआवजा दे सकती सरकार? आप बताइए, ऐसी भी मांगे की जाती है। कांग्रेस आला कमान गहलोत पायलट की बीच की लड़ाई को लेकर काफी गंभीर है।
वह जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना चाहता है। यह भी साफ है कि पायलट दोनों नेताओं को खोना नहीं चाहती। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव पर अपना फोकस करना चाहती है। इसी लिहाजे से 26 मई को राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में बैठक बुलाई गई थी। इसमें सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और सीपी जोशी के साथ ही राजस्थान के कई बड़े नेताओं को भी बुलवाया गया था। इस बैठक को लेकर माना जा रहा था कि आला कमान गहलोत और पायलट के बीच में सुलह कराने का प्रयास करेगा, लेकिन 26 मई की रात को अचानक दिल्ली में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी शिमला गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनके आने के बाद ही वापस नए सिरे से मीटिंग फिक्स की जाएगी। आला कमान भले ही गहलोत और पायलट के बीच सुलह कराने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन दोनों ही खेमों की तरफ से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। दोनों ही गुट एक दूसरे पर बड़ा हमला करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आला कमान की कोशिश कामयाब हो पाएगी? दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले गहलोत ने पायलट पर हमला कर सियासी बवाल को और भड़का दिया है, तो दूसरी ओर 31 मई का अल्टीमेटम समाप्त होने में महज अब 5 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सचिन पायलट भी अपनी अलग रणनीति को लेकर तैयारी में लग गए हैं। अब देखना है कि आला कमान की कोशिश कामयाब हो पाती है या नहीं।